जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो द हिंदू एडिटोरियल जो है द एक्सप्लेन्ड सेक्शन, उसमें एक नया आर्टिकल है, इंडियाज़ न्यू प्रपोजल फॉर माइग्रेंट वोटिंग। अब यहाँ पर जो माइग्रेंट वोटिंग है उसके बारे में एक नया प्रपोजल इंडिया के द्वारा लाया गया है, जिसे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो कहा जा रहा है। तो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स फेवर में बताए जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग ईवीएम मशीन है उसमें क्या खामियां बताई जा रही है, जो वीवीपैट मशीन है उसके बारे में सारी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। एमएम अकेडमी ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेस यूपीएससी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। मतलब आपको वहाँ पर जीएस 1 2 3 4, एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सभी डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और आपको लोवेस्ट प्राइजेस पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपको इतने कम प्राइस में है कि और कहीं पर भी इतने कम प्राइस में आपको जो कंटेंट है यूपीएससी का वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप सभी को पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या होता है, वेरियस तरह की बॉडीज़ होती है। एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और एक नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि आर्टिकल में उसका जिक्र जो है वो किया हुआ होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी न किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। और नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन जो है वो लाया जाता है, उसके थ्रू बनाई जाती है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जैसे हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। अगर स्टैट्यूटरी अगर हम देखते हैं तो एनजीटी, ये सारी बॉडीज़ बोलिए। और ये अगर हम देखते हैं तो हमें पहले प्लानिंग कमीशन, दैन नीति आयोग जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वेरियस बॉडीज़ होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन से आर्टिकल के तहत वो स्थापित की गई है? अब यहाँ पर जो नया रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो यहाँ पर लाने की बात की गई। अब ये क्या है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन बेसिकली क्या हुआ है कि इसको प्रोटोटाइप जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो अब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ईवीएम मशीन है वो कैसे यहाँ पर काम करती है। तो एग्जिस्टिंग ईवीएम मशीन, ईवीएम्स अगर हम देखते हैं मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली हम यहाँ पर किसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर वोट हमारा डालते हैं। आपने देखा होगा कि जो बेसिकली एक डब्बा होता है, डब्बे के सामने आपको वेरियस जो अलग अलग जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम एंड देन उनकी जो सिंबल है, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो होते हैं, एंड देन बटन जो है आपको प्रेस करना पड़ता है जिसको भी आपको वोट करना है। पहले ऐसा होता था, एक जो बैलेट पेपर है मतलब पेपर पर आपको टिक करना होता था एंड देन बैलेट इसमें डालना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर मशीन के थ्रू जो है वो यहाँ पर किया जाता है। इसकी वजह से फ़ायदा ये है कि भाई बहुत सारा पेपर जो है वो बचता है। तो ईवीएम जो है स्टार्ट हुआ था लार्ज स्केल पर 1992 में, है ना। एंड सिंस 2000 अगर हम देखते हैं तो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस जो है उसमें इस्तेमाल किया गया। अब लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड जो स्टेट असेंबलीज है उसके कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन? जी नहीं, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ही कंडक्ट करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल बॉडीज़ जो होती है, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज़, उनके इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कई सारे जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हो रहा था कि जो ईवीएम है वो यहाँ पर हैक हो सकता है एंड फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने बोला कि नहीं, ऐसा हैकिंग वैकिंग नहीं हो सकती है। उसमें हैकेथॉन ये भी चला था, हैक करके दिखाओ, उसमें कोई नहीं कर पाया था। अब इसमें करंट ईवीएम जो है सेटअप जो होता है उसमें यहाँ पर एक बैलेटिंग यूनिट होता है जो कि वीवीपैट प्रिंटर के थ्रू कनेक्ट होता है। वीवीपैट भी एक नई चीज़ यहाँ पर आ गई। वीवीपैट मतलब क्या है, यहाँ पर वेरीफाइड वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रायल ऑडिट। मतलब क्या है, आपने यहाँ पर किसी कैंडिडेट को वोट किया है, अब उसी कैंडिडेट को वोट गया है या नहीं गया है। हैकिंग में क्या होगा कि भाई आपने कहीं पर भी अगर बटन दबाया तो फिर आप का वोट जो है वो उसी को जाएगा अगर हैकिंग हुई है तो। जैसे ये हो रहा था ना, एक जोक काफ़ी वायरल हो रहा था कि राहुल गांधी जो है वो बोल रहे थे कि देखो भाई, आप जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसे पंजा जो है उस पर ही बटन दबाओ
है ना, जो शिवसेना है वो बोले धनुष्य बाण जो है उस पर ही बटन दबाओ, मोदी जी बोल रहे थे कि आप कोई भी बटन दबाओ। तो ये काफ़ी वायरल हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने उसी को वोट, जिसको बटन दबाया उसी को वोट गया है कि नहीं, उसके लिए भी पैड था कि भाई वेरीफाइड, कि आपको यहाँ पर दूसरे एक मशीन में लिख कर आता है आपका वोट किसको गया है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर ईवीएम जो है सेटअप कनेक्टेड रहता है वीवीपैट को, है ना। देन वीवीपैट जो है कनेक्टेड रहता है कंट्रोल यूनिट को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसको देखता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो वीवीपैट है उसमें दिखता है कि आपने किसको वोट किया और उसी को गया है या नहीं गया है। अब कंसर्न्स क्या क्या है, कंसर्न्स काफ़ी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली जो जर्नलिस्ट है, जजेस है, उन लोगों ने मतलब ये किया है कि भाई यहाँ पर ये सही तरीके से होता है नहीं, हैक हो सकता है नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जनता ने चुनी हुई सरकार, जनता ने चुनी, मतलब जनता का मैंडेट होता है ना। अब वो यहाँ पर अगर हैकिंग हो रही है तो मतलब जनता के विरुद्ध जा रहा है, मतलब डेमोक्रेसी का हनन है। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसमें फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें, हैकेथॉन जैसा मैंने आपको बोला वो भी यहाँ पर चलाया था। और उसी के साथ वीवीपैट जो है वो भी यहाँ पर लाया गया। अब वीवीपैट जो है वो यहाँ पर लाने के बाद उसमें भी प्रॉब्लम्स, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर जो सुभाषिष बैनर्जी है, हेड ऑफ आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मेंबर है सीसीई के, उन्होंने यहाँ पर बोला कि फॉर द वोटिंग प्रोसेस टू बी वेरीफाइबल एंड करेक्ट इट शुड बी मशीन इंडिपेंडेंट, है ना। तो मशीन इंडिपेंडेंट यहाँ पर रहना चाहिए। अब यहाँ पर बोलते हैं कि ईवीएम जो है वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, बैटरी पर चलती है। तो ऐसे यहाँ पर चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। खैर, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर आती है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे अश्योरेंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि सब कुछ सही है, एक्सटर्नल डिवाइस से कोई भी कनेक्टेड जो है ये यहाँ पर नहीं रहती है ना। इस तरीके से तो मतलब कहीं पर भी लैपटॉप वगैरह आप करना चाहो तो कुछ भी यहाँ पर हैकिंग जो है वो नहीं हो सकती है। देन इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, यहाँ पर कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई बार यहाँ पर बोला है कि भाई सेफ़ है, सिक्योर है, टैम्पर प्रूफ है ना। और जो यहाँ पर एक्चुअल में लोगों को बोला गया था कि आप हैक करके दिखाओ, हम आपको चैलेंज करते हैं, उसमें कोई नहीं आ पाया। अब यहाँ पर जो रिमोट वोटिंग मशीन है वो कैसे अलग रहेगी, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ईवीएम में क्या होता है, ईवीएम में होता ऐसा है कि आपकी जो लोकेशन है, आप जहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो एज अ वोटर, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर आपका नाम रहेगा, एंड देन वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट्स हैं उनके नाम रहेंगे, एंड देन आप वोट करोगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम जो है वो ऐसी होती है कि बहुत सारे जो यूथ है, खासकर अगर हम बात करें, तो वो वोट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि समझ लीजिए कि कोई फॉर एग्जांपल पुणे में रहता है, ठीक है, पुणे मतलब महाराष्ट्र में रहता है, वहाँ का वो रहवासी है और वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन है इसके लिए, अपने वोटिंग के लिए, और काम के रिलेटेड वो गया है दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में गया है, अब वहाँ से अगर उसको वोट करना है तो वोटिंग के दिन उसको दिल्ली से यहाँ आना पड़ेगा। अब उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, आने में त्रास आएगा, इतना दूर है तो आने जाने का खर्चा, ये सारी चीज़ें जो है उसके वजह से क्या होगा कि वो आएगा ही नहीं। और ऐसे कई सारे लोग हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग जो है वो वोट कर ही नहीं पाते हैं। इनको भी इंक्लूड करने के लिए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उसको दिल्ली से पुणे आने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो दिल्ली में ही अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को वोट कर पाए तो, और वही चीज़ यहाँ पर हमें RVM के थ्रू देखने को मिलती है। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आप यहाँ पर दिल्ली में ही हो और दिल्ली में ही आप वोटिंग बूथ पर जाओगे, वो अलग से रहेगा वोटिंग बूथ RVM के लिए, और वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बताओगे, और जैसे ही आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बताओगे तो ये जो अभी हमें देखने को मिलता है जिस पर हम वोट करते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर आके हुए होते हैं सब कुछ, है ना, कि भाई ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, ये इसका है, ये उसका है। लेकिन ये रहेगा डिजिटल, कंप्लीट डिजिटल। जो RVM है उसमें रहेगा कंप्लीट डिजिटल, और होगा ऐसा कि जब आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बता दोगे तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो EVM है वो यहाँ पर खुल जाएगा, मतलब डिजिटली ये जो बोर्ड है RVM का, उसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, एंड देन आप दिल्ली में बैठे बैठे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पुणे में जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को वोट कर पाओगे। समझ गए? तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखें। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा, क्या दिल्ली में ये रह रहा है तो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी के इसको वोट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर हो पुणे के,
है ना। और हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव जाता है। अब आप पुणे के हो तो आपका रिप्रेजेंटेटिव पुणे से ही जाएगा ना, आपका रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली से थोड़ी जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर भी मशीन रिलेटेड कंसर्न जो है देखने को मिल रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर समझ लीजिए कि किसी को भी अगर वोट चला जाए आरवीएम में, आरवीएम तो काफ़ी इजी हो जाएगा फिर हैकिंग करने के लिए। तो ये भी कंसर्न जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें चेक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी है। एंड देन उसमें काफ़ी सारे जो प्रोटोटाइप है उसका, देन उसके बाद हैकेथॉन, ये सारी चीज़ें चलती रहने वाली है। इस पर भी काफ़ी सारे ब्लंडर जो है वो हमें, मतलब लोगों के द्वारा जो आकलन है वो हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली आरवीएम जो है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।